थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहनों को खुदा आपको बहुत परमेश्वर आशीष दे। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 10 नहीं 60 100 गुना फल लेकर आए। सभी ने आज का वचन सुनना। देखिए, जब आप परमेश्वर को थोड़ा सा समय देते हैं ना, तो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ना, सुनो मेरी बात। आप फजूल में फ़ोन चलाओगे, व्हाट्सअप चलाओगे, एनीवे जो भी चलाओगे, फेसबुक चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, यूट्यूब, एनीवे जो भी आप कुछ करोगे, आपको कोई प्रतिफल नहीं देगा। ना यूट्यूब, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना कुछ कोई प्रतिफल नहीं देगा। लेकिन सुनो मेरी बात, आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे ना, और आप सोचोगे कि क्या होगा, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी में कितने परिवर्तन और कितने अच्छे अच्छे परिवर्तन होंगे। हालांकि सुनने से ही आपकी ज़िंदगी के हालात सुधरने लगेंगे, क्योंकि जो वचन आपके कानों से होके आपके आपके कानों से होके आपके माइंड से होके आपके हृदय में जाएगा, वो आपके अंदर अंदर ही आपके हृदय में परिवर्तन लाना शुरू कर देगा। आपके अंदर जितनी बुराइयां होंगी वो भी नष्ट होंगी। जितने आपके अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर में जितने भी दुष्ट ने कोई आपको जकड़े डाले होंगे, आपको बंधन डाले होंगे, मैंने कहा वो आपके आज ही वचन को सुनते सुनते आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर महिमा को प्रकट करेगा। आपके कामों में परमेश्वर महिमा को प्रकट करेगा। आपके हालात बदल जाएंगे। आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं रहेंगी, टेंशनों वाली, परेशानियों वाली ख़त्म हो जाएंगी आज से। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत यहाँ से आशीष को देगा। आप अपने कामों को खुलता हुआ, बंधनों को तोड़ता हुआ, आप अपने हर एक चीज़ परिस्थिति, बुरी से बुरी परिस्थिति से निकलते हुए देखोगे आज के बाद। आमीन, हालेलुया। और अपने हालात को, अपने अपने हर एक जो बुरे हालात हो उसमें एक चेंज आता हुआ, एक गुडनेस आती हुई देखोगे। हर एक बैड न्यूज़ कैंसिल आपकी ज़िंदगी से, गुड न्यूज़ एंटर आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। आपके चेहरे में आज के बाद नोटिस करना, आपके चेहरे में मुस्कान आएगी। आमीन। आप एक जन परिवार का वचन सुनोगे, चाहे आप थोड़ी देर सुनो, लेकिन मैं कहती हूँ आप सुनते सुनते आपके जरिए आपके रिश्तेदार, आपका परिवार बचाया जाएगा। हालेलुया। वो वचन आपके माध्यम से आपके पूरे परिवार में काम करेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यहोवा जलाली का वचन हमें जिलाता है। जिलाता मीन्स आपके जितने भी पेंडिंग काम होंगे, जो आप सोचते होंगे ना ये कब होंगे, कैसे होंगे, मैंने कहा वचन को सुनते सुनते, आपको सोचते सोचते डिवाइन हेल्पर खुदा के स्वर्ग दूत आपके घरों को, आपकी ज़िंदगियों को छू के जाएंगे। आज आप देखोगे अपने कामों को थोड़े दिन में एक हैप्पीनेस में आता हुआ, गुडनेस में आता हुआ, आप अपने कामों को बनता हुआ देखोगे। आप अपनी ज़िंदगियों के हर एक चक्रों को खुलता हुआ देखोगे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। और जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, खुदा के दास दासियों का आदर करते हैं, तो परमेश्वर सभी के बीच में आपको आदर योग्य बनाता है। आमीन। तो परमेश्वर आपको बहुत यहाँ से आशीष दे। आपके जितने भी परमेश्वर, इनके जितने भी कामों के बंधन है प्रभु, जितने भी इनकी फाइनेंशियल की रोक है प्रभु, जितने इनके हाथों में पैसा नहीं टिकता, आता है जाता है प्रभु, आज के बाद वो पैसा आपका रुक नहीं पाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज के बाद आपके हाथों में बरकत आएगी, आपके बिजनेस में बरकत आएगी, आपके कामों में बरकत आएगी, आपके बच्चों की स्टडियाँ ब्लेस होंगी यीशु के नाम से। आपकी जितनी हड्डियों में प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी की प्रॉब्लम है, आउट राइट नाम जीसस नेम, हालेलुया। आपके हालात सुधरेंगे यीशु के नाम से। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में ठहरेगी। हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आएगी। हर एक ब्लॉकेज, हर एक बंधन टूटेंगे यीशु के जीते माँ सामर्थ्य नाम से आज के बाद। आमीन। आप अपनी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस को आता हुआ देखोगे। तो आइए वचन में जाते हैं। तो आनंद के साथ, आदर के साथ वचन का आदर करना और सुनना है उसको। क्योंकि सुनो मेरी बात, आप फिजूल में सीरियल देखते होंगे, फिल्में में आप 2-2 घंटे अपने टाइम को वेस्ट करते होंगे, नाटकों में, लेकिन सुनो मेरी बात, वो आपको कोई प्रतिफल नहीं देंगे, उल्टे आपको पाप में डालते, उल्टे आपके कामों में बंधन पड़ते हैं। आमीन। लेकिन सुनो मेरी बात, आप ये वचन पूरा सुनोगे ना, हालेलुया, ये वचन पूरा सुनोगे तो मैं कहती हूँ आप आशीषित होंगे यीशु के नाम से। आपके हालात बदलेंगे। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी ऐसे नहीं रहेंगी जकड़ों वाली, टेंशनों वाली। आपकी टेंशनें दूर होंगी। खुदा के डिवाइन हेल्पर आपको छू के जाएंगे, आपके घर परिवारों, आपके कामों को छू के जाएंगे। आमीन। क्योंकि प्रभु का जो वचन हम आपको रोज़ सुनाते हैं, आपकी रोज़ प्रभु के वचन की जो हम सेवा करते हैं, आमीन, तो प्रभु ने हमें भी ब्लेस किया है।
प्रभु ने हमें भी ब्लेस किया है। आमीन। तो हम चाहते हैं कि आप सभी ब्लेस हों यीशु के नाम से। आमीन। और प्रभु का वचन क्यों सुनाया जाता है, क्यों प्रभु के वचन की सेवा की जाती है? ताकि प्रभु के वचन के माध्यम से आप लोग बचाए जाएं, प्रभु के वचन के माध्यम से आपकी ज़िंदगियों में हरियाली आए। क्योंकि सारे मसीह लोग तो आशीषित होते ही हैं, क्योंकि मसीह लोगों को पता है कि वचन क्या काम करता है। वचन बहुत बड़ा, वचन जो है वो जीवित खुदा का वचन है। ये बहुत बड़ा काम करता है ज़िंदगियों में। ये बंदों को अंधकार से निकाल कर एक उजाले में लेके आता है, उनके कामों को चानन करता है। ज़िंदगियाँ नहीं रहती ऐसी तड़फती हुई, रोती हुई। ज़िंदगियाँ बहुत बदल जाती है। प्रभु का वचन हमें आनंद से भरता है, शांति से भरता है, प्रेम से भरता है। प्रभु का वचन हमें बढ़ाता है, हमारे कामों को एक हैप्पीनेस मिलाता है, प्रोग्रेस मिलाता है। प्रभु नंबर 1 करता है। अगर प्रभु के साथ वफादारी के साथ, अधीनताई के साथ, सत्य सच्चाई के साथ चले रहोगे ना, प्रभु हमारे सभी रिश्तेदारों में हमें अपने कामों में नंबर 1 करता है। हालेलुया। तो आई वचन की सेवा करते सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हमें आज का वचन दे के जाना। ये वचन सबकी ज़िंदगी में 10 नहीं 60 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। इन जीसस नेम आमीन। तो प्रभु का वचन है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वे यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। क्या कहा प्रभु ने कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए। देखिए मेरी बात सुनो, मरियम, उसका विश्वास कितना बड़ा था। हालेलुया। उसका भाई क्या था, मर चुका था। क्या हो गया था, मर गया था लाजर उसका भाई। लेकिन मरियम का विश्वास बड़ा था, क्योंकि लाजर मर चुका था और यीशु किसी दूसरे देश में चला गया था। दूसरे देश में चला गया था, वह उस देश में नहीं था जिस देश में लाजर और मरियम थी। लेकिन मरियम, लाजर जो था, मतलब यीशु जो था, लाजर के साथ बहुत प्रेम रखता था। और उसकी बहन मरियम का विश्वास था कि अगर यीशु इसी देश में होता तो मेरा भाई कभी न मरता। लेकिन वह विश्वास के साथ अटल रही और इसी विश्वास ने उसने अपने अंदर कायम किया कि यीशु होता तो उसका भाई कभी ना मरता। यानी कि उसका विश्वास था कि यीशु मेरे भाई को जीवित कर सकता है। और किसी कारण बस यीशु को दूसरे देश में पता चलता है कि लाजर मर चुका है। तो यीशु आता है उस देश में। और जब यीशु लाजर के पास जाता है, लाजर को कफन में दफना दिया गया था, उसके ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया था। लेकिन यीशु बोलता है, इस पत्थर को हटाओ। तो जब उस पत्थर को हटाया जाता है तो वो कैसे बड़ी आवाज़ में बोलता है, लाजर बाहर आ जा, लाजर बाहर आ जा। और वो उसी कफन से हाथ पैर बंधे हुए थे लाजर के, लाजर बाहर आ जाता है। यीशु की आवाज़ देने से लाजर बाहर आ जाता है। तो वो देखो कैसे लाजर को यीशु ने जीवित किया। लाजर को अपने पिता की महासामर्थ्य पर विश्वास था और मरियम को यीशु पर विश्वास था, पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु पर, कि यीशु चंगा कर सकता है। वो मरे हुओं को भी जीवित करने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु था। इसी तरह हमें अपने विश्वास को बड़ा करना है। सुनो मेरी बात, अगर आपको लग रहा है आपके कामों में जकड़े हैं, आपको लग रहा है कि हम रोज़ जा रहे हैं, हमारे बिजनेस ठप पड़े हैं, हमारे बिजनेस मंद पड़े हैं, हमारे हाथों में थोड़ा पैसा आता है, वो हमारा निर्वाह नहीं हो रहा है, उस पैसे से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा आप अच्छी घोषणा करो मुँह से, यीशु के जीवते महासामर्थ्य नाम से मेरे फाइनेंशियल आशीषित है। हालेलुया। आपने बड़ा विश्वास रखना है। अगर आप प्रभु को, परमेश्वर को मानने वाले हो, तो आपने परमेश्वर के वचनों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना है, क्योंकि वचन ही हमें जिलाते हैं, वचन ही हमें बढ़ाते हैं। अगर आप प्रभु परमेश्वर को मानने वाले हो, परमेश्वर में अधीनताई से बने रहो और अपने विश्वास को बड़ा करो कि परमेश्वर हमारे लिए एक दिन सब कुछ करेगा। देखिए, आप अपने विश्वास को जब बड़ा करोगे ना, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ना बड़े बड़े महिमा को प्रकट करेगा, आपकी ज़िंदगी में ना बड़े बड़े चमत्कारों को प्रकट करेगा। आमीन। लेकिन आप अपने फेथ को, अपने विश्वास को बड़ा करना है। आमीन। क्या करना है, विश्वास को आपने बड़ा करना है कि नहीं, यीशु हमारी ज़िंदगी में बड़ी महिमा को प्रकट करेगा। आमीन।
आपने ये विश्वास करना है। सुनो मेरी बात, आप अपने हिस्से का काम करो। देखिए मेरी बात सुनो, आप रोज़ जाते हो ना, आप रोज़ बिजनेसों में जाते होंगे, कामों में जाते होंगे, लेकिन आपके काम मंद पड़े होंगे, ठप पड़े होंगे, मध्यम गति से चलते होंगे, लेकिन फिर भी आप तैयार होके जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपका विश्वास हर दिन नया होता है ना। आपका विश्वास हर दिन नया, आपका विश्वास हर दिन नया होता है कि आज नहीं तो कल कस्टमर आएंगे, आज नहीं तो कल कस्टमर आएंगे। चलो आज हम जाके आते हैं, आज ज़रूर कस्टमर आएंगे। आप अपने विश्वास को हर दिन नया करते हो ना। जब सुबह उठते हो तो आपका ये विश्वास होता है कि नहीं आज मेरी शॉप में कस्टमर आएंगे, नहीं आज मेरी टैक्सियाँ चलेंगी, आज आज वहाँ पे कस्टमर आएंगे, हालेलुया, आज मेरे ऑटो चलेंगे, हालेलुया, आज मेरे पास अच्छी इनकम आएगी। जो भी यानी भी आप काम करते हो तो आपका फेथ होता है ना। और आपकी हड्डियों में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो आपका विश्वास होता है ना कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। उसी तरह आपने विश्वास को बनाए रखना है परमेश्वर के प्रति कि नहीं मैं परमेश्वर को मानने वाली हूँ, मानने वाला हूँ, मैं वचनों में बढ़ने वाली हूँ, मैं प्रार्थना करने वाली हूँ। एक न एक दिन परमेश्वर मेरी सुधि लेगा। सुनो मेरी बात, जब आप इस विश्वास को बड़ा करते हो ना कि मैं अपने रास्ते में ठीक हूँ, प्रभु के साथ मैंने वफादारी के साथ चली हूँ, प्रभु के साथ मैं अधीनताई में बनी हूँ, प्रभु के साथ मैं सत्य सच्चाई से बनी हूँ, तो प्रभु एक दिन मेरी सुनेगा। और आपको ताने लगा रहे हैं आपके घर परिवार वाले कि आप प्रभु में हो, परमेश्वर में हो, तू चर्च जाती है, तू प्रार्थना करती है, तू बाइबल पढ़ती है, तुझे परमेश्वर ने क्या दिया? अरे सभी तो कहाँ से कहाँ पहुँच के, तू तो वैसी की वैसी है। सुनो मेरी बात, कोई बोलेगा ना तू तो वहाँ की वहाँ पहुँच, सभी तो वहाँ के वहाँ पहुँच के, तू तो वहाँ की वहाँ है। हालेलुया। तो आपने वो कहावत सुनी होगी कछुए और खरगोश की। कछुए और खरगोश की कहावत सुनी होगी कि खरगोश सोचता है कि मैं बहुत दौड़ता हूँ, कछुआ तो मध्यम गति से चलता है, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, कछुआ तो आते आते टाइम लगाएगा। मैंने कहा अगर कछुए की रफ्तार धीमी है तो वही कछुआ पहले अपनी धीमी रफ्तार चलता है, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोचना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके रिश्तेदार आपके कोई आगे बढ़ गए हैं तो कोई बात नहीं। आपने मन में ये सोचना है कि मैं किसकी बेटी और बेटा हूँ, मैं उस जीवित परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं उस जीवित परमेश्वर का बेटा हूँ जो सर्वशक्तिमान है। आपने बस इस बात को अपने दिमाग में गांठ मार लेनी है। अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपने ये अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने सेटअप माइंड पे इस बात की गांठ मार लेनी है। ये आपको कोई नहीं समझाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस अपने सेटअप माइंड में ये बात की गांठ मारनी है कि मैं उस खुदा परमेश्वर की बेटी हूँ जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा है, जो प्रभुओं का प्रभु है। और मैं उस परमेश्वर की बेटी हूँ जो पूरी सृष्टि का मालिक है, जो पूरी सृष्टि का मालिक है, जिसके अंडर पूरी सृष्टि है। मैं उसकी बेटी हूँ। मैं क्या हूँ? उसका बेटा राजकुमार हूँ, मैं उसकी बेटी राजकुमारी हूँ। और मैं क्या हूँ? एक राजकुमारी हूँ। वो राजकुमार जो मेरा पिता है वो राजा है पूरी सृष्टि का, मैं उसकी बेटी है, उसका बेटा राजकुमार हूँ। और मैं आंसू बहाने के लिए नहीं, बीमारियों का हिस्सा होने के लिए नहीं, गरीबी का हिस्सा होने के लिए धरती पर नहीं आया हूँ या आई हूँ। मैं एक अच्छा जीवन निर्वाह करने के लिए और स्वस्थ शरीर को निपुणता से अच्छा रखने के लिए, और मैं दूसरों को आशीषित करने के लिए और खुद आशीषित होने के लिए आई हूँ। मैं खुशियों को हासिल करने के लिए आई हूँ। जो मेरा पिता है वो राजा है, राजाओं का राजा है, और मैं उसकी बेटी राजकुमारी हूँ। तो मैं तो एक राजयोग भोगने के लिए आई हूँ या आया हूँ। मैंने कहा आप ये डेली बोला करो अपने मुख से, फिर देखो दुष्ट को कैसे, शैतान को आग लगती है, उसको पता लग जाएगा ये परमेश्वर के आशीषित बच्चे हैं। अरे ये तो बहुत ही अनुग्रही बच्चे हैं, इनको तो बुद्धि भी है, इनको तो ज्ञान भी है, इनको समझ भी है, इनको तो आशीषित और अच्छे शब्द बोलना भी आते हैं। मैंने कहा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, अरे होने दो, होने दो। जब
कहीं से भी बात नहीं बन रही है तो आप अपने शब्दों को अच्छा बोलना शुरू कर दो। नहीं भी पैसे है तो कभी मत बोलो है नहीं बोलना, बहुत है बहुत है, परमेश्वर मुझे देगा, परमेश्वर मुझे देगा, परमेश्वर। आप ना 7 दिन ये बोलो परमेश्वर मुझे बहुत कुछ देने वाला है, मेरी ज़िंदगी में बहुत हैप्पीनेस आ रही है, मैं एक मेरे स्वस्थ शरीर है और मेरे को परमेश्वर ने एक स्वस्थ शरीर दिया है मेरे को परमेश्वर। और आप ये बोला करो कि परमेश्वर ने मेरे लिए स्वर्ग के झरोकों को खोल दिया है, परमेश्वर ने मेरे लिए अपने स्वर्ग के झरोकों को खोल दिया, अपरंपार आशीषों की, चंगाइयों की, रिहाइयों की, हीलिंग की मेरे पास बारिश की है मेरी ज़िंदगी में, परमेश्वर ने बारिश की है, अपरंपार मेरे लिए स्वर्ग के झरोकों को परमेश्वर खोल दिया। और अगर आप नहीं भी खोला तो आप धन्यवाद चढ़ाओ परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए अपरंपार अपरंपार धन की बारिश कर दी, अपरंपार खुशियों की बारिश कर दी, अपरंपार सुख की बारिश कर दी, अपरंपार शांति की बारिश कर दी। अगर आपके पास प्रेम की कमी है तो बोलना अपरंपार अटूट प्रेम की बारिश हो चुकी है मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ में, अपरंपार मेरे पास अपार सुख धन दौलत खुशियाँ आ चुकी हैं, अपरंपार मेरे पास धन दौलत आ चुका है, मेरा परिवार पूरा सुख समृद्धि ऐश्वर्य सौभाग्य से भरपूरी से निपुणता से सुलभ और अच्छी अच्छी वस्तुओं से परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है। आप ऐसी ऐसी ना शब्द बोला करो प्रार्थना में, ऐसे चलते फिरते अंदर ही अंदर आत्मा में प्रार्थना करा करो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आपने प्रार्थना में बैठना है ना। आप चलते फिरते किसी के साथ बैठे भी हो तो मुंह के अंदर प्रार्थना किया करो। मैंने कहा आशीषें भागती हुई दौड़ती हुई आपके घरों को परिवारों को आपकी ज़िंदगियों को ढूंढती आपकी लाइफ में प्रवेश करेगी, आपके कामों में आपके बच्चों की ज़िंदगियों में आपके घरों में आपके बैंक बैलेंस में आपके आपके किचन की हर एक बरकतों में। मैंने कहा आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हालेलुया। अगर आप मेरे इन शब्दों को इस्तेमाल करोगे आज के बाद तो मैंने कहा आप चाहे अन्य जाति के हो चाहे मसीह में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी सृष्टि का मालिक पिता परमेश्वर है। ये जात पात तो यहीं के बने हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन आप भी उस परम पिता परमेश्वर की संतानें हो। हालेलुया। आप भी ब्लेस होने के लिए बुलाई गई हो। आप सभी ब्लेस हो यीशु के नाम से। आपके काम ब्लेस हैं आज के बाद, आपकी हालात ब्लेस हैं, आपकी ज़िंदगियां ब्लेस हैं, आपके बच्चे ब्लेस हैं, आपकी प्यार ब्लेस है, आपके बैंक बैलेंस ब्लेस है, आपकी हड्डियां ब्लेस हैं, आपकी हड्डियों में खुदा का बल ब्लेस है। आमीन। मैंने कहा अच्छे अच्छे शब्दों को बोला करो, क्योंकि आशीष तो हमारे अंदर हमारे शब्दों में है। कभी भी गलत शब्द का इस्तेमाल ना बच्चों के ऊपर करो ना अपने ऊपर करो कि तू निकम्मा है तू ऐसी है तू कुछ कर नहीं सकता। अपने बच्चों को भी ऐसी बातें ना बोलो, क्योंकि माँ बाप भी आशीर्वाद का कारण होते हैं और श्राफित का, क्योंकि माँ बाप ही ईश्वर का रूप होते हैं। हालेलुया। अपने बच्चों को कभी गलत मत बोलो। अगर वो गलत राह पर चले हैं तो उनके लिए बुद्धि मांगो। जिसको भी मानते हो उनसे बुद्धि मांगो अपने बच्चों के लिए अपने लिए। हालेलुया। खुदा आपको बहुत आशीष दे, बहुत